हम सब लोग अपनी माइंड की, ब्रेन की पावर बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ती है ब्रेन की पावर? ब्रेन की पावर है क्या? ये सवाल पहले पूछते हैं हम लोग। हम अपने ब्रेन से, अपने माइंड से करते क्या हैं? सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं किसी बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो ब्रेन किसी भी चीज़ के साथ इन्वॉल्व होकर के उसके अंदर में डेप्थ में जाने की कोशिश करता है, इसी को ब्रेन पावर कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद उसको समझ करके वो हमको बताता है थॉट्स के फॉर्म में। तो अगर आप अपने एबिलिटी को, अपने माइंड की एबिलिटी को बहुत गहरा करना चाहते हैं तो आपको अपने आप के सामने, खुद के सामने एक प्रिंसिपल क्वेश्चन रखना होगा। प्रिंसिपल क्वेश्चन समझते हैं? प्रिंसिपल क्वेश्चन मतलब बाकी सारे क्वेश्चंस के पहले ये रखिए। अपने आप से पूछिए, बार बार पूछिए, रेगुलर पूछते रहिए। क्या क्वेश्चन? माइंड कितनी डेप्थ में पेनिट्रेट कर सकता है? अब मेरा माइंड है किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, मेरा माइंड है किसी बिजनेस में घुस रहा है, मेरा माइंड है किसी पर्सन को समझने की कोशिश कर रहा है, तो हमको ये पूछना होगा कि मेरा माइंड किसी भी सब्जेक्ट में कितने गहरे से जा सकता है। ये सवाल पूछना होगा। अगर आपको अपनी माइंड की एबिलिटी, ताकत या जो कुछ भी उसको कह दीजिए, वो बढ़ानी है, तो प्रिंसिपल क्वेश्चन ये है कि मेरा माइंड कितने गहरे से घुस सकता है कहीं। ये प्रिंसिपल क्वेश्चन है। मैं अभी भी चाहता हूँ ना, इसको इतना सिंपल तरीके से मत लीजिए। अगर आप सचमुच में अपने ब्रेन की एबिलिटी को परमानेंटली बढ़ा के रखना चाहते हैं तो उसका एसेंस को समझिए। माइंड का एसेंस क्या है? हमारे माइंड का एसेंस है वो कितना सीरियस है। सीरियस वो वाला सीरियस नहीं कि मुंह फुला के बैठे हैं, किसी ने आपको डांट दिया तो आप सीरियस है, वो सीरियस नहीं। आप किसी सब्जेक्ट के बारे में कितना सीरियस है। हम लोग सीरियस होते हैं लेकिन अपने नुकसान के बारे में या अपनी पागलपन के बारे में। जैसे किसी ने आपका कुछ सामान चुरा लिया, आपका फ़ोन खो गया, तो आप बहुत सीरियस हो जाते हैं। आप खाना पीना छोड़ करके उस फ़ोन को खोजने चले जाएंगे। किसी आदमी का, किसी बिजनेसमैन का पैसे का लॉस हो जाए तो वो घुसेगा, जाके FIR करेगा। लेकिन जनरल लाइफ में, रोज़ डेली की लाइफ में हम बहुत सीरियस नहीं होते हैं। हम जब किसी से बात करते हैं तो बहुत सीरियस नहीं होते हैं। हम कुछ पढ़ते हैं तो बहुत सीरियस नहीं होते हैं। तो ये जो हमारे माइंड की एक क्वालिटी ऑफ सीरियसनेस है, ये क्या है? ये कैसे बढ़ती है? आपको पता है हम लोग कौन हैं? हम लोग खाली ये बॉडी और कुछ सोचने वाले थॉट्स नहीं हैं। दो लोगों में, एक जो आदमी बहुत गहरा है और एक आदमी जो बहुत बेकार है, कंफ्यूज्ड है, सुपरफिशियल है, दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? दोनों के साइकोलॉजिकल स्टेट्स का डिफरेंस है। एक बच्चा मेरे पास आज आया था और किसी ने उसको डांट दिया। 20 साल का बच्चा, इतना रोया, इतना रोया, मैं उसको चुप नहीं करा पाया। मुझे लग रहा था वो 20 साल का नहीं, 10 साल का बच्चा होगा। 10 साल के बच्चे की साइकोलॉजिकल स्टेट बहुत वल्नरेबल होती है। ऐसे ही बहुत से बड़े लोगों की भी साइकोलॉजिकल स्टेट बहुत वल्नरेबल होती है। तो आपको अपने आप को ये बताना होगा कि मेरा माइंड, मैं एक्चुअली आपको बताना होगा कि मैं खुद एक साइकोलॉजिकल बीइंग हूँ। ये जो माइंड है, जब कुछ सोचता है, जब कोई कुछ उसको कहता है, जब इससे मैं कुछ कराने की कोशिश करता हूँ, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बाकी चीज़ें बाद में। वो बच्चा मुझसे बोलता है, सर 50 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई, 50 लोगों के सामने मुझे डांटा गया। अब जो चीज़ डांटने से उसकी लॉस हुई वो क्या थी? उसका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर टूटा। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उसको पता भी नहीं है कि वो है। हम सब के सब साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे खरोंच आती है, क्रैक आ जाता है। जब कोई हमारी तारीफ़ करता है तो वही साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर मजबूत होते जाता है। इसीलिए जिन बच्चों के साथ बहुत प्यार से लोग पेश आते हैं, बहुत ही कंपैशन दिया जाता है, वो बच्चे
और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते जाते हैं। इसलिए एक तरीका ये है अपने माइंड की एबिलिटी को बहुत गहरा करने का कि आप खुद को ही प्यार करिए, खुद को ही माफ़ करिए। जितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो, अगर आप माफ़ करेंगे तो आपके अपने ब्रेन का साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। अब दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ आप इसको पूछिए, समझिए, कुछ भी करिए, बट जानिए ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। एक आदमी के ब्रेन में या माइंड में, जैसे बिल्डिंग बनी है तो ईंट से, पत्थर से, सरिये से, सीमेंट वगैरह से बनी है। हम लोगों का माइंड किस चीज़ से बना है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो ढेर सारी अर्जेस। एक अर्ज, इस बच्चे की अर्ज थी कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं, लोग मेरी इज्जत करें। यही अर्ज टूटी जब उसकी बेइज्जती हुई। हम सब के अंदर में ढेर सारे कंपल्शंस हैं। कंपल्शंस क्या होते हैं? कंपल्शंस वो चीज़ें होती हैं जिसको रोक दिया जाता है तो गुस्सा आता है। आप गेम खेल रहे हैं, एक वीडियो गेम खेलते हैं या टीवी देखते हैं, तो उस समय अगर उसको छीन लिया जाए तो गुस्सा आता है, क्योंकि वो जो एक्टिविटी है आपके ब्रेन में की एक कंपल्शन को पूरा कर रही है। तो एक तो आपके अंदर आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है अर्जेस से, दूसरा बना है कंपल्शन। दोनों एक ही जैसे होते हैं, अर्जेस कंपल्शन एक ही टाइप की होती हैं। एंग्जाइटीज़, हमारे ढेर सारे डर इसी माइंड का पार्ट होती हैं। जिसकी एबिलिटी आप बढ़ाना चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है एंग्जाइटीज़ से। अगर हमको पता ही नहीं है कि हमारे माइंड में कहीं पर एंग्जाइटी है, तो जब वो आएगी, जब वो दिखेगी, आप समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा अरे, आपको ऐसा लगेगा जैसे घर के अंदर अचानक से कहाँ से सांप आ गया। लेकिन जब आपको पता रहता है कि हाँ मेरे ही माइंड में अर्जेस भी हैं, तो जब वो अर्ज बाहर आती है, एक सेक्सुअल अर्ज बाहर आती है, तो आप अवेयर हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ ये है, मेरे ही माइंड का पार्ट है, बट मैं जानता हूँ। जैसे हम लोग रोज़ जब नहाने सुसु पॉटी करने जानते हैं तो हम जानते हैं कि मेरे ही बॉडी में से कुछ निकलने वाला है। हम लोग इंतज़ाम करके वहाँ बैठे रहते हैं। अब सोचिए किसी बेचारे को पता ही नहीं हो, छोटे बच्चे को पता ही नहीं हो कि उसकी बॉडी में से कुछ निकलने वाला है, फिर सुसु पॉटी करके रोता रहता है। ऐसी हमारी हालत होती है जब हम परेशान होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर में अर्ज है, आपके अंदर में कंपल्शंस हैं, और आपके ही अंदर में एंग्जाइटीज़ भी हैं। ये सब आपके, जैसे आपके हाथ के बारे में आपको पता है, ऐसे ही आपको अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। हमारे ही ब्रेन का पार्ट है स्ट्रगल्स। हम लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जूझते हैं। ये हमारे ही माइंड का पार्ट है। हम में से ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर समय फिल्मों में गुजारते हैं, गेम्स में गुजारते हैं, या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में गुजारते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक ख़ास पार्ट है हमारे माइंड का, उसको हम दवाई लगाना चाहते हैं इस तरीके से। उस पार्ट को बोलते हैं सौरो। हम सब अंदर से दुखी हैं। अगर हमारे पास से सब गेम हटा दिया जाए, फ़ोन हटा दिया जाए, मैगजीन्स हटा दी जाए, दोस्त हटा दिए जाए, अकेला छोड़ दिया जाए, पागल हो जाएंगे। किस चीज़ से पागल होंगे? हमको पता ही नहीं है कि हमारे ब्रेन में दुख बैठा हुआ है, उसका पार्ट है ये। और इसके अलावा ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे माइंड के अंदर में। मैं आपको याद दिला दूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, अपने माइंड की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपका माइंड किस चीज़ से बना हुआ है। जब तभी तो उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे जब आप जानेंगे कि आप किस चीज़ से बने हैं। अब दो तरह के माइंड्स हैं, एक सीरियस माइंड है और एक आपका माइंड है। आपका माइंड वो माइंड है जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ताकत बढ़ जाए, कैपेबिलिटी बढ़ जाए, लेकिन कभी नहीं बढ़ेगी। क्यों पता है? क्योंकि जो नॉर्मल लोगों का जो माइंड होता है उसकी एक सुपर बहुत पुरानी हैबिट होती है, और उस हैबिट को बोलते हैं हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। कुछ भी हो आपकी लाइफ के साथ, उसको सीखने का औजार बनाने के बजाय क्या करता है? कंप्लेन करता है। किसी ने डांटा आपको, आपकी बेइज्जती की, आपके लिए एक नई चीज़ मिली है एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए, सामने वाले को भी समझने के लिए, लाइफ को भी समझने के लिए, खुद को भी समझने के लिए। लेकिन उस मोमेंट पे वो माइंड कैसे बिहेव करता है? रोता है, चीखता है, कंप्लेन करता है। ऐसा माइंड सीरियस माइंड नहीं है।
ऐसा माइंड सुपरफिशियल माइंड है। कर लीजिए, आप कंप्लेंट कर लीजिए, रोगा लीजिए, लेकिन ये जान लीजिए कि जो आदमी रोने की हैबिट में है वो कभी गहरा नहीं हो सकता, वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। जिस माइंड को इंटेलिजेंस की कैपेसिटी मिल जाती है वो पता है कौन सी माइंड है? जो प्रॉब्लम आता है, पाता है, उसको ऑब्वियसली चोट लगती है, ख़राब लगता है, बट उसको ले करके सीखता है, उस प्रॉब्लम को सीख लेता है पूरा। जैसे कोई जानवर किसी चीज़ को खा जाता है, ऐसे उस प्रॉब्लम को लेता है, उसको पूरी तरह से निचोड़ करके सीख लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, फिर नेक्स्ट डे में जाता है। ये माइंड ऐसा नहीं होता है कि अगले दिन कल की प्रॉब्लम को लेकर आए। क्या मतलब है? कल तुमने मुझे ना मेरी बात नहीं मानी थी, तुमसे मैंने शर्ट मांगा था, दिया नहीं था, मेरी बेइज्जती की थी तुमने, याद रखूँगा मैं। अगर आप याद रख रहे हैं किसी प्रॉब्लम को, इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को निचोड़ करके सीख नहीं पा रहे हैं उसमें से। अगर निचोड़ कर सीख कर ख़त्म कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, तो कल जिस माइंड के ज़रिए आप एक्सप्लोर करते दुनिया को, वो फ्रेश और गहरा होता। इसलिए बहुत ध्यान से अपने आप को पूछिएगा कि आज मैं कल की कौन सी प्रॉब्लम लेकर के बैठा हुआ हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं कल की प्रॉब्लम को कल छोड़ दूँ, आज न ले आऊँ? अगर ऐसा कर सकेंगे तो आप देखेंगे कि माइंड की एबिलिटी, पेनिट्रेट करने की एबिलिटी, घुसने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी।